हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आईटीआई के जो फीटर ट्रेड है उसके लिए उसका फर्स्ट ईयर का आज सिलेबस हम आपको बताएंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर आप आगे पढ़ाइए, इस पे हम मेहनत करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि फीटर में कितने एग्ज़ाम होते हैं, कुल कितने एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या होता है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है और एग्ज़ाम का जो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको हम समझाते हैं। देखिए, पहला आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होगा। क्या होगा? पहला आपका जो एग्ज़ाम होगा वह क्या होगा? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कहने का मतलब है आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम का यही मतलब है कि आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन दिया जाएगा। किससे रिलेटेड? वो साइंस से रिलेटेड। ठीक है, यदि आप साइंस को बहुत अच्छे से जानते हैं तो ई कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह कैलकुलेशन, यह एग्जाम जो होता है आपका सेंटर पे होता है। कहाँ पे होता है? सेंटर पे भी होता है और आपको दिया जाता है, आप लोग देते भी हैं। जो दिए होंगे, खासकर विद्यार्थी को पता ही नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में वो नाम लिखा लेते हैं मगर इस सब चीज़ का उसको नॉलेज नहीं होता है। तो वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन जो होगा उसमें आपको छोटा छोटा साइंस से रिलेटेड जो होता है कैलकुलेशन वो आपको दिया जाएगा। उसी से आपका एग्जाम भी होता है। तो आपके लिए इजी भी हो सकता है यदि आपका साइंस बढ़िया है तो। उसके बाद दूसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भाई जॉब वगैरह बनाना पड़ता है, जैसे 20 mm का, 10 mm का, आपको जो भी बोल दिया जाए, जो क्वेश्चन आता है बोर्ड से उस पार्ट ऑफ व्यू से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग करना पड़ता है। उसके बाद होता है इम्प्लेविटी स्किल। अब ये स्किल क्या है कि आपको कुछ ना कुछ ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये तीन जो एग्जाम है, ये तीनों एग्जाम हर ट्रेड में होगा, वह फिटर हो या वह इलेक्ट्रिशियन हो, तीनों में यह कॉमन रहता है। तो अलग क्या होता है? फिटर में थ्योरी का एग्जाम अलग से होगा और इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम आपका अलग थ्योरी से होगा। दोनों का थ्योरी अलग अलग है, मगर यह तीनों ये जो तीन एग्जाम होगा ये आप सबका सेम होगा। आप कोई भी ट्रेड से हैं तो आपका ये तीनों एग्जाम सेम होगा, इसीलिए आपको सेम पढ़ना ही भी पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि फिटर का देखिए सिलेबस। हम जो फिटर का ये सिलेबस है, ये 21 और 22 से पहला आपसे पूछेगा क्वेश्चन। पहला चैप्टर का नाम है ट्रेड परिचय, सुरक्षा एवं सावधानी। आप ट्रेड के बारे में कुछ जानिए, उसका आप सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में जाते हैं या कहीं सरकारी जॉब में जाते हैं तो आप अपना सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं आप ट्रेड के अनुकूल। ठीक है, सावधानी ये आपको पता चल जाएगा। ट्रेड से परिचय दिया जाएगा, उससे सुरक्षा बचने के लिए आपको बचाया जाएगा और आप क्या क्या सावधानी कर सकते हैं ये आप सबको बताया जाएगा। उसके बाद है दूसरा नंबर है मापन एवं मापक औजार। इसमें आप सीखेंगे मापन और मापक औजार। आप कौन कौन से औजार का यूज कर सकते हैं, कौन कौन औजार से क्या मापा जा सकता है, इस सब चीज के बारे में आपको इसमें। उसके बाद तीसरा नंबर है समान हस्त औजार। आप जर्नली जो देखते हैं आसपास में औजार, जैसे साइकिल ठीक करना, मोटरसाइकिल ठीक करना, बिजली का वायरिंग वाला औजार, इस सब औजार के बारे में आपको यहाँ पे किया जाएगा। हस्त का मतलब होता है हाथ। हाथ से जिस औजार का काम करते हैं उस औजार के बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मार्किंग एवं सहायक औजार। आप मार्किंग और सहायक औजार मतलब को ओरिजिनल उससे सहायक औजार आप उससे यूज करते हैं तो वो मार्किंग सहायक औजार। उसके बाद धातु के गुणधर्म आपको सीखना होगा। धातु के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, यदि आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो जानते ही होंगे। उसके बाद है 100 एवं संबंधित मशीनें। आप किस किस प्रकार का मशीनें होते हैं उसके बारे में आपको सीखना है।
उसके बाद है सूक्ष्म मापी यंत्र। आप छोटे छोटे मशीन को कैसे माप सकते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद ड्रिलिंग प्रक्रम। ड्रिलिंग प्रक्रम का मतलब आप जानते हैं, जब आप ड्रिलिंग मशीन जानते होंगे उसके बारे में, उसका प्रकार जानना है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है, बस इतना सा ही। उसके बाद आपका धातु की चादर के कार्य। आप धातु के चादर बनाते हैं, जैसे आप मान के चलिए फिटर वाले हैं तो आपको ज़्यादातर क्या करना होगा वेल्डिंग वगैरह जो देखते होंगे समाज में, वो भी चादर बनाते हैं। जैसे वो केवाड़ी बना दिया, दरवाज़ा बना दिया, छत बना दिया, तो वो सब उसको जंग से बचने के लिए आप जिंक का क्या कहते हैं, जिंक का परत एक चढ़ाते हैं। वही सब आपको इसमें सीखना पड़ेगा। शोल्डर, आप शोल्डर के बारे में जानते होंगे क्या शोल्डर 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको सीखना है। उसके बाद रिविट एवं रिविटिंग टूल। रिविटिंग टूल, ये टल नहीं है, टूल है भाई। रिविटिंग मतलब वही जानते हैं कि कौन कौन सा आप यूज करते हैं। अपने घर में भी बहुत सारा टूल का यूज करते होंगे, जैसे आप कहते हैं पिलास है, रेंच है, पेचकस है, इस सब का ही नाम टूल है। तो इसके बारे में आप यूज करते हैं। वेल्डिंग, आप गैस वेल्डिंग, आग वेल्डिंग, दोनों वेल्डिंग होता है, उसके बारे में इसमें सीखेंगे। रीमर, रीमर के बारे में जो आप ऐसे ऐसे घुराते होंगे, मशीन देखते होंगे, उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में आप सीख जाइएगा। ठीक है। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप डेली का डेली, जब आपका खाली समय बचे तो आप 20 मिनट इसमें समय दे सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि YouTube पे ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, आप बस जानकारी लीजिए। काहे कि थ्योरी में नंबर बहुत कम उठता है, 30 नंबर 32 नंबर होता है। और लड़का बोलता है, कॉलेज वाले पे दबाव डालता है कि हमारा परसेंटेज नहीं आया। तो कॉलेज वाले ये सब तो पढ़ेगा नहीं जी, आप ही को पढ़ना होगा। अब पढ़िएगा तो यदि आप डिग्री भी ले लेते तो कोई कंपनी में नहीं जा सकते हैं। यदि कि सब थ्योरी पढ़ल रहेगा तो आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू तक जा सकते हैं। इसीलिए आपको पढ़िए। और एग्ज़ाम का मात्र है कि कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में किसी का नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। 20 मिनट डेली समय निकालिए। जब आप खाली समय है, जब आप मतलब बाथरूम जा रहे हैं तो वहाँ बैठिए, 20 मिनट में आप एक चैप्टर, हम चैप्टर आपको बता रहे हैं, ये चैप्टर आप निकालिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एक चैप्टर आज देख लिए, ख़त्म। 2 चैप्टर देख लिए। उसके बाद हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे हिंदी मीडियम में। अंग्रेजी मीडियम में बहुत सारा PDF है। हम हर चैप्टर का हम उस पे लगे हुए हैं। हर चैप्टर का हिंदी मीडियम में आपको PDF हम उपलब्ध कराएंगे। और बस उसको 1-2 बार रीडिंग करना, कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, 2-4 बार पढ़ लेते हैं, खाली रीडिंग कर लेते हैं तो आप 80-85% ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचे है। या वेल्डिंग हम लोग पढ़ लिए, रीमर पढ़ लिए। अब ड्रिल ऑपरेशन, अब ड्रिल तो समझते होंगे, ड्रिल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या क्या काम होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है चूड़ी, टैप एवं डाई। अब चूड़ी, टैप एवं डाई, अब चूड़ी का मतलब नहीं समझिएगा, नट का जो चूड़ी होता है, नट बोल्ट का जो चूड़ी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका टेप के बारे में पढ़ेंगे और डाई के बारे में पढ़ेंगे। डाई का मतलब उसमें जो लगाते हैं, जिसमें नट को कसते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। ग्राइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सारा चीज़। उसके बाद है गेज। गेज का मतलब किसी चीज़ को माप सकते हैं, नहीं तो गेज का मतलब किसी चीज़ को आप माप सकते हैं। तो मान के चलिए आपके पास इतना मोटा चादर है, मतलब लोहा है, तो उसको मापना है, किससे मापना है, कितना mm में मापना है। याद रखिएगा कि लोहा को हम लोग mm में मापते हैं, नहीं तो ये गेज हो गया। जैसे आप जॉब बनाइएगा, आपसे पूछा क्वेश्चन दिया जाएगा कि 20 mm का जॉब चाहिए, तो 20 mm का जॉब आपको इस गेज से आप माप सकते हैं कि मेरा 20 mm का है, कि 20 mm 2.2 का है, कि 20 mm 2.10 का है, ऐसे आप पता कर सकते हैं। उसके बाद है लौह धातु और लौह धातु। लौह धातु के जानते होंगे, यानी मेटल और नॉन मेटल। मेटल मतलब इसका एस के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग फेरस मेटल कहते हैं। ठीक है, फेरस मेटल के धातु मतलब इसमें लौह के क्या क्या गुण है, कौन कौन लोहे से बने हुए हैं, इस सब के बारे में। जिसमें लोहा नहीं, स्टील का, ज़्यादातर स्टील का बना होगा, उस सब के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिट, फिट एंड
ट्रॉलेक्स, लिमिट एंड फिट एंड ट्रॉलेक्स। आप लिमिट में कितना आपको चाहिए वो लिमिट में माप सकते हैं, कैसे फिट में माप सकते हैं या ट्रॉलेक्स में। स्कीमर का मतलब कि कोई चीज़ मोटा हो गया तो आप उसको घिस के उसको चिकना बनाते हैं, पतला बनाते हैं जितना आपको चाहिए, उसका नाम स्कीमर है। उसके बाद है सूक्ष्ममापी यंत्र एवं बंधक। सूक्ष्ममापी यंत्र बहुत छोटा छड़ है, बहुत छोटा लोहा है और उसको बहुत छोटा में मापना है आपको, तो उसके बारे में आप यहाँ पे सीख सकते हैं। लेंथ मशीन के बारे में सीख सकते हैं, लेंथ मशीन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज कहाँ होते हैं, ये भी सीख सकते हैं। उसके बाद है लेंथ कटिंग टूल। आप लेंथ को किस टूल से आप काट सकते हैं उसके बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद है लेंथ मशीन के सहायक। लेंथ मशीन के सहायक कौन कौन से और मशीन होते हैं जो उसके काम में आते हैं वो भी सीख सकते हैं। उसके बाद है लेंथ मशीन के सहायक, तो हो गया 2 बार लीजिए। उसके बाद है लेंथ ऑपरेशन। अब लेंथ का ऑपरेशन कहाँ इसका यूज होगा, क्या होगा, इसके बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद है लेंथ पर थ्रेड कटिंग। लेंथ को कैसे काट सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आप सीख सकते हैं। अनुरक्षण एवं संहेक, मतलब किसी चीज़ को चिकना बनाना है तो उसके बारे में आप यहाँ पे सीख सकते हैं। बस आपको सीखना है और सारा चीज़ आपको यदि प्रैक्टिकल करते हैं, डेली कॉलेज जाते हैं, सीखते हैं, तो ये सब आपको थ्योरी नॉलेज मिलेगा और इसी का प्रैक्टिकल जस्ट होगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मगर प्राइवेट कॉलेज में ऐसा सुविधा नहीं है, तो आप थ्योरी पढ़िए और थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से देख लीजिए, तो आपको तो एग्जाम में नंबर चाहिए और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। यदि कर लेते हैं तो आप प्राइवेट के लिए अवेलेबल होते हैं, नंबर भी आपका बढ़िया होता है। उसके बाद रेलवे में अप्रेंटिस निकलता है जो कि आज भी नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका ITI में ज़्यादा नंबर है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। ये 2 साल यानी 1 साल का आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको ग्रुप डी वगैरह रेलवे में 20% का छूट मिलता है। ये भी आपके लिए फ़ायदा है। नहीं आप 30 से 40 नंबर लाते हैं आपका ग्रुप डी हो जाता है। तो अभी से मेहनत कीजिएगा तभी सबका फ़ायदा होगा, खाली डिग्री लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, आपको भी कॉन्फिडेंस होगा, नहीं हम ITI किए कुछ जान रहे हैं, इस सब के लिए। उसके बाद है असेंबली तकनीकी एवं डॉबल पिन। असेंबली तकनीकी डॉबल के पिन के बारे में सीखेंगे। तो आप जो है इस सब सिलेबस को, ठीक है, आप यदि बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा खासा हमको पसंद कीजिएगा, तो हम सारा चीज़, आपका एग्जाम अभी है ना, 1 महीना के अंदर आपको बता देंगे, क्योंकि मेरा जो है कंटेंट तैयार है। हम बहुत इस पे खोजे भी नहीं हैं, तब हिंदी में मिला है, बहुत ज़्यादातर अंग्रेजी में मिलता है, तो अंग्रेजी ना हमको आएगा ना आपको आता है, तो हिंदी के लिए हम इस तरह से सिर्फ खोजे हैं। बोलिएगा तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ही से पढ़िए, कहीं आपको मिले इस सबको पढ़िए, नंबर मिलेगा। अप्रेंटिस नौकरी बहुत ज़्यादा तंगी वाला बात है, नौकरी नहीं मिलने वाला है। 20% आपको छूट मिल रहा है, मतलब कोई 60% ला के उसका नौकरी नहीं हो रहा है। आप यदि अप्रेंटिस कर लेते हैं, ITI आपका बढ़िया है, तो आप 30 नंबर 40 नंबर ला के नौकरी कर सकते हैं, यदि परसेंटेज बढ़िया है तो। ठीक है, बहुत बच्चा को ये सबका जानकारी नहीं है, तो उसका कहाँ से नौकरी हो, खाली धड़ल्ले से किताब पढ़ रहा है। कुछ अपना माइंड का यूज करके, आप जैसे होता है, कोई भी बच्चा कमजोर है, उसको मैथ रीजनिंग नहीं आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के बाद उसका कुछ होगा नहीं होगा, तो आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, यहाँ से नौकरी लेने का मिल जाएगा। हम उम्मीद करते भाई आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक के रिक्वेस्ट मेरा कि आपको इशारा पर 20 मिनट, 1 महीना एग्जाम बचा ना, तो रोज आप 29 चैप्टर है, डेली 1 चैप्टर देख लीजिए। हम आपको इसका PDF दे देंगे ग्रुप में ही, और आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम आपको 500 से 1000 के बीच में क्वेश्चन देंगे, उस सारा का आपको पढ़ना है, टोटल हुबहू क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई नहीं है। इसीलिए आप यदि इसका प्रकार जान रहे थे, इतना प्रकार का होता है, यही चीज़ पूछता है, इतना प्रकार का होता है, इसका की काम होता है, ये होता है, बस काफी है। ठीक है, चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय।